मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी का नाम है रिश्ता प्यार का। दीपक और ज्योति, यही नाम था उन दोनों का। जिस तरह से दीपक के बिना ज्योति प्रज्वलित नहीं हो सकती, उसी तरह दीपक के प्यार में ज्योति भी ऐसी ही थी जो दीपक के बिना नहीं रह सकती थी। दीपक और ज्योति के घर आमने सामने थे, पर एक दूसरे से अनजान। ज्योति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर दीपक इसके विपरीत, पढ़ाई से कोसों दूर। ज्योति आधे आधे रात तक पढ़ती रहती थी और दीपक का अपने दोस्तों से बातें करना, उनके साथ चैटिंग करना, यही उसकी दिनचर्या थी। ज्योति को डॉक्टर बनना था, इसलिए वह बहुत मेहनत कर रही थी और उसका परिवार भी चाहता था कि वो डॉक्टर बने। ज्योति और दीपक की बालकनी आमने सामने थी। दीपक हर रोज़ देखता था कि सामने बालकनी की लाइट आधी रात तक जली रहती है। दीपक के घर के पास ही ज्योति की एक सहेली का घर था। उसकी सहेली का नाम ममता था। ममता भी डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी। ज्योति का कभी कभी उसके घर आना जाना होता था। ममता की मम्मी और ज्योति की मम्मी में दोस्ती थी। ज्योति की मम्मी अक्सर वहाँ जाती थी और ममता की मम्मी भी उनके घर आती थी। एक बार की बात है, ज्योति की मम्मी ममता के घर गई थी। वहीं पर दीपक की मम्मी भी थी। ममता की मम्मी ने उन दोनों का परिचय करवाया और बैठने को कहकर खुद चाय बनाने चली गई। वे दोनों बातें करने लगी। बातों में ही उन्होंने अपने अपने परिवार के बारे में बताया। ज्योति के बारे में सुनकर दीपक की मम्मी बहुत खुश हुई और अपने बेटे दीपक के बारे में बताने लगी कि वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। ज्योति की मम्मी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कुछ पल साथ बिताने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने घर आने के लिए कहा। ज्योति की मम्मी और दीपक की मम्मी में अच्छी दोस्ती हो गई। उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। अगर कोई स्पेशल व्यंजन बनता था तो भी एक एक घर देना शुरू कर दिया था। दोनों परिवारों में काफ़ी मेलजोल होने लगा था। दीपक और ज्योति में भी अब दोस्ती होने लगी थी। बातों से दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला। ज्योति डॉक्टर बनना चाहती है तो उसने अपने आप को ज्योति से दूर कर लिया। अब वह ना उससे बात करता था और ना ही उसके घर जाता था। ज्योति ने फ़ोन भी किया, पर उसने किसी भी फ़ोन का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर ज्योति उसके घर गई। घर जाने पर सब बातों का पता चला। ज्योति ने उसको समझाया कि तुम भी अपने लिए कुछ सोचो। दीपक और ज्योति की बातें समझ में आ जाती हैं और वो भी अपना पढ़ाई में ध्यान देने लगता है। यह परिवर्तन उसके परिवार को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। दोस्तों के पास भी जाना कम कर दिया था। धीरे धीरे अपनी सब बुरी आदतें उसने छोड़ दी और पढ़ाई में ध्यान लगाया। सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे कि जो काम हम नहीं कर पाए वो ज्योति के समझाने पर समझ गया। ज्योति ने पढ़ाई में उसकी बहुत मदद की। उसकी मदद से उसे जल्दी ही सफलता मिल गई। उसने जल्दी ही पेपर पास कर लिया। जल्दी ही उसकी पोस्टिंग हो गई और वह दिल्ली चला गया। उसके जाने के बाद ज्योति बहुत उदास रहने लगी थी। कुछ समय के बाद उसने भी डॉक्टरी का पेपर दिया और पास भी कर लिया। उसके घर में सब बहुत खुश थे। ये खुशखबरी सुनाने के लिए ज्योति की मम्मी दीपक के घर गई और उनको खुशखबरी सुनाई। दीपक की मम्मी भी बहुत खुश हुई। बातों बातों में पता चला कि दोनों ही परिवार अपने बच्चों की शादी के लिए सोच रहे हैं। इधर दीपक ज्योति से प्यार करने लगा था, पर उसको ज्योति के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। एक बार दीपक की मम्मी ने ज्योति के परिवार को रात के खाने पर बुलाया। तब दीपक भी आया हुआ था। दीपक के पापा ने ज्योति के पापा से पूछा कि आपको ज्योति के लिए किस तरह का लड़का चाहिए। उन्होंने बता दिया कि ज्योति के बराबर का ही चाहिए। दीपक के पापा ने कहा कि सरकारी नौकरी वाला नहीं चलेगा। वो अपने बेटे दीपक के बारे में बात कर रहे थे। दीपक ने अपने घर में ज्योति के बारे में सब बता दिया था कि वो ज्योति के लिए क्या महसूस करता है। इस नौकरी को पाने के लिए ज्योति ने उसकी बहुत मदद की थी। ज्योति भी दीपक को पसंद करती थी, पर उसको तो डॉक्टर बनना था, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ज्योति के परिवार वालों ने कहा, हम ज्योति से बात करने के बाद आपको बताएंगे, और अपने घर वापस आ गए। उन्होंने इस बारे में ज्योति से बात की तो ज्योति ने भी हाँ शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे, खासकर दीपक और ज्योति। यह उनका अनकहा प्यार था जो कहा भी नहीं गया और पति पत्नी के रिश्ते में भी बनने जा रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।